अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज है जी माशाल्लाह से 13th रोज़ा, 13वां रोज़ा है आज। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और आपके साथ मैंने इस रमज़ान में अपनी जो इफ़्तार टाइम है, अपनी इफ़्तार रूटीन है, वो तो आपके साथ शेयर की है। मेरी इफ़्तार के टाइम क्या रूटीन होती है, किस तरह की चीज़ें मैं जो हूँ वो बनाती हूँ। और बहुत सी रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन, कि सहरी में मेरी क्या रूटीन होती है। अच्छा, सहरी में ये है कि हम सिर्फ़ घर में 2 ही लोग हैं रोज़ा रखने वाले। तो बच्चे तो छोटे हैं, तो बच्चे 1-2 दफ़ा उठे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। जो छोटे बेटे को तो अभी इतनी इस बारे में जो है वो नॉलेज ही नहीं है। उसको मैं बताती रहती हूँ, रोज़े का तो उसको पता है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा सहरी वाला ना अभी। और उसको पराठा खाने का शौक भी नहीं है। तो जब वो मुझे पूछेगा कि सहरी के टाइम मैं उठूँगा, तो मैं कहूँगी हाँ, फिर पराठा ज़रूर खाना है। फिर वो कहेगा नहीं, नहीं, मैं नहीं उठूँगा। तो अभी वो छोटा है ना, अभी उसको इस तरह की बातों का पता नहीं है, तो लेकिन मैं उसको इस तरह की बातों का बता रही हूँ, नमाज़ उनको सिखा रही हूँ। बस मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप सहरी के टाइम उठते हैं तो सिर्फ़ हम 2 लोग हैं, तो अगर सिर्फ़ 2 लोग भी हों तो आपको एहतमाम तो पूरा करना पड़ता है। आपको खाना भी पकाना है, कोई सालन वग़ैरह मैं कहती हूँ साथ हो लेना चाहिए। फिर जो है वो एग्स वग़ैरह बनाने, कभी ऑमलेट बना लिया, कभी सिर्फ़ फ्राई कर लिए। उसके अलावा जो है वो रोटी या पराठा जो भी खाने का दिल होता है वो मैं अपने हस्बैंड से पहले पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि भई आपने 1 रोटी खानी है, 2 खानी है या पराठा खाना है क्या? लेकिन आजकल वो ज़्यादातर ड्राई पराठा खा रहे हैं और मैं सिर्फ़ रोटी खा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि सहरी के टाइम पे उठती हूँ ज़रा जल्दी। मतलब 1 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। अगर मैंने किचन की क्लीनिंग ना की हो, वैसे भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो किचन की क्लीनिंग में मैं रात को कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे टाइम ना मिला हो रात में, क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन में वैसे बिज़ी रहते हैं, फिर बच्चों को होमवर्क भी कराना है, उनको सुलाना भी है, तो समटाइम्स आप किचन नहीं क्लीन करते हो, थक भी जाते हैं, फिर बच्चों के साथ कभी खुद भी आँख लग गई, तो फिर मैं बाद में उठ के जो है वो किचन क्लीन करती हूँ। और फिर जो है ना, इसी तरह आटा वगैरह फ्रिज से निकाल के रख लिया, बटर निकाल के रख लिया, क्योंकि आजकल जो है वो मैं बटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं जिस तरह 1 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ, मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, सब चीज़ें बाहर निकाल के रखती हूँ फ्रीज़र से, सालन वगैरह को गर्म कर लेती हूँ। और दूध बॉयल करना हो या दोबारा से बॉयल करना हो तो मैं वो कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ के जो है ना, उसके बाद जो फिर मैं किचन में आके फिर ये पराठा वगैरह मैं बनाती हूँ और फिर हम सहरी करते हैं। तो सहरी में अमूमन क्या होता है कि 2 ड्राई पराठा बनाती हूँ और 1 सादी रोटी मैं बनाती हूँ। ड्राई पराठा मतलब कि सिर्फ़ मैं जो हूँ कि रोटी बेलते हुए जो पराठा आप बनाते हैं, तो अंदर आपने बटर या घी जो भी आपने लगाना है वो लगा दिया। उसके बाद पराठे की तरह ना, तो जब आप तवे पे डालेंगे तो उसको फ्राई नहीं, मतलब उसके ऊपर ऑयल नहीं डालेंगे, फिर बस आप उसको ऐसे ही बना लेंगे। आप उसको रोटी की तरह सेक लेंगे। तो इस तरह से जो है ना वो मैं ड्राई पराठास बनाती हूँ, जिस तरह आप अभी देखेंगे। तो स्पीड मेरी इतनी ही होती है जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही है। जल्दी 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 बस होती है कि बस जल्दी जल्दी सहरी बनाएं और हम लोग बैठ के करें। तो चिकन जो है वो बना पड़ा था रात का, और वही मैं सहरी के टाइम इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि अगर आप ड्राई पराठा या एग वगैरह पहले बना लेते हैं तवे पे, तो उसके ऊपर ऑयल आ जाता है। 2 तवे मैं इकट्ठे नहीं इस्तेमाल करती कि एक पे एग बनाऊँ, एक पे रोटी बनाऊँ, इस तरह नहीं मैं करती। बस मैं एक दफ़ा मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं ड्राई पराठा बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं एग्स वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरह करके जो है ना वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रोटी को बिल्कुल सादा रखती हूँ, कोई ऑयल कोई घी कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन में मुझे ब्राउन ब्रेड खाने की आदत है और ऑलिव ऑयल में मैं ऑमलेट खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि रमज़ान में अगर मैंने सुबह डेली उठ के कोई देसी घी या बटर खाना शुरू कर दो, तो क्या पता मेरा वेट जो है वो गेन ना हो जाए। तो मुझे ना बहुत डर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेट जो है पिछले कुछ अरसे में थोड़ा गेन हुआ है। तो मुझे बस टेंशन है कि इसको मज़ीद और गेन ना करूँ, इसको कंट्रोल कर लूँ, इसको गेन ना करूँ। खाती तो मैं सब कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी इफ़्तार में बनता है सब जो चीज़ें हैं, पकोड़े, समोसे, मैं सब कुछ खाती हूँ। लेकिन वो एक टाइम पे खाती हूँ और एक तरीके से खाती हूँ। क्वांटिटी मैंने रखी हुई है, कितने मैंने पकोड़े खाने हैं या इतने समोसे खाने हैं। वैसे मैंने 3-4 दिन हो गए हैं समोसे नहीं बनाए। तो अभी मैंने वैसे
सोच रही हूँ कि अब सुबह से जो है वो दोबारा पैक करके रख लूँ, क्योंकि अब दिल करने लग गया है। और माशाल्लाह 14 रोज़े भी हो गए हैं, थोड़े से तो रमज़ान के दिन होते हैं, तो इसको जो है भरपूर तरीके से आपको मना लेना चाहिए। भरपूर तरीके से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ खाना पीना भरपूर खाना चाहिए, बाकी भी जो रमज़ान के हैं काम हैं, जिस तरह आप इबादत करनी है, नमाज़ पूरी आपने टाइम पे पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, कोई नमाज़ मिस नहीं करनी है। तहज्जुद का हमें बड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है, वो उठ के सुबह पढ़ा करें। जितने भी आप नफ़ल पढ़ सकते हैं तहज्जुद के, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे 12 पढ़ने हैं, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितनी आपकी गुंजाइश है निकलती है आपके टाइम में, जितना आपको टाइम मिलता है। क्योंकि समटाइम्स मतलब कुछ लोगों की ना फैमिलीज़ बड़ी हैं, तो उनको सहरी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ओबियसली हर किसी के लिए जो है वो इतना इजी नहीं है, किसी के लिए मुश्किल भी होता है, बच्चे भी छोटे हैं, फिर फैमिली में अफराद ज़्यादा हैं सहरी करने वाले। तो आपको जितना टाइम मिले आप अपना टाइम ज़रूर निकालें इन चीज़ों के लिए। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी, मैंने पिछले व्लॉग में भी की थी कि प्लीज़ अखलाक अच्छा रखें, तो सबके साथ प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, किसी का दिल ना दुखाएं। अच्छा जी, अब मैंने बना लिए हैं, मैंने रोटी भी बना ली थी, ड्राई पराठा भी आपने देखे होंगे मैंने बना लिए हैं। उसके ऊपर फिर मैंने बटर लगा देती होती हूँ ना, ड्राई पराठा मतलब तवे के ऊपर मैं बटर नहीं डालती, जब मैं उसको प्लेट के ऊपर रखती हूँ फिर उसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ ड्राई पराठा के ऊपर। सादी रोटी को मैं बिल्कुल सादा रखती हूँ, उसके ऊपर कुछ भी मैं ऐड नहीं करती। फिर मैंने बनाए हैं जी 2 अदद फ्राई एग्स, और अब मैं बना रही हूँ साथ चाय। चाय बनता है हमारे घर 1 ही कप, क्योंकि मेरे सिर्फ हस्बैंड पीते हैं, मैं तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। और फ्राई एग्स भी मैंने उनके लिए बनाए हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो बेटा है ना बड़ा, वो सिर्फ एग योक खाता है, वो एग वाइट नहीं खाता है। तो मैं उसके लिए जब मैं फ्राई करती हूँ ना स्कूल जाने के लिए, तो मैं एग योक सिर्फ फ्राई करती हूँ, और एग वाइट को ना मैं जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं फिर उसको सहरी के टाइम खा लेती हूँ। 2 एग्स की मोस्टली मेरे पास एग वाइट होती है, उसमें मैं अनियन और ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ, और उसको और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, और मैं उसको ऑमलेट की तरह से बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ तो ये बड़ा अच्छा सा ना एक वो खुद ब खुद मेरी जो है वो डाइटिंग सी हो रही है। मैं कर भी नहीं रही हूँ लेकिन हो रही है। लेकिन इफ्तार में अगर आप पकोड़े खा लेते हैं तो मेरा ख़्याल है फिर ये डाइट उस तरह से तो नहीं होती है। तो लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि 14 रोज़े मतलब 15 रोज़े होने वाले हैं बस 2 दिन तक। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं अपना वेट चेक करूँ कि थोड़ा सा कुछ कम भी हुआ है कि नहीं कम हुआ। सो चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। चाय के अंदर मैं मोस्टली जो है वो हनी ही ऐड करती हूँ, और चाय भी हो गई है रेडी। अब ये चीज़ें वगैरह मैं थोड़ी सी समेटूँगी। ये बटर पड़ा हुआ है, ये आटा है, इनको मैं रखूँगी फ्रिज में। साथ में बनाऊँगी मैं अपने लिए ऑमलेट। आटा भी मैं रात में गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह में जब सहरी के टाइम उठते हैं तो समटाइम्स अब लेट भी हो सकते हैं। तो मैं पहले ही मैं रात में आटा गूँध के रख लेती हूँ, या दिन के किसी भी टाइम पे मुझे किचन में आती हूँ, मुझे टाइम मिले, मैं साथ साथ बाकी काम करते हुए मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो बस आटा भी पहले से गूँधा हुआ होता है, सालन भी मैंने पहले से रेडी करके रखा था। इस टाइम पे बस मैं ना पराठे और एग्स वगैरह ही बनाती हूँ, और चाय। तो सारी तैयारी मेरी मोस्टली पहले से ही होती है। और बस। और अब मौसम भी आपने देखा कितना चेंज हो गया, चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहले तो आप चीज़ें जो हैं वो बाहर ही रख देते थे, स्लैब पे पड़ी रहती थी, आप कवर करके रख देते थे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। अब तो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उनको फ्रिज में ही रखनी पड़ती हैं, वरना चीज़ें हो जाती हैं ख़राब। सो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कल व्लॉग में बनाया था दही। वो दही ज़बरदस्त सा बन चुका है, ये देखें कितना अच्छा दही बन चुका है। मैं घर का ही दही इस बार इस्तेमाल कर रही हूँ, बाज़ार से सिर्फ 1 दिन आया है, उसके अलावा किसी भी दिन नहीं आया, क्योंकि उस दिन जो है ना वो बाज़ार से जो है वो घर में दही बना नहीं था। सो ये देखिए जी, टेबल हमारी हो चुकी है माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी सेट। हम लोग बैठ चुके हैं सहरी करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।